हेलो गाइस, माय नेम इज प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में और देखेंगे इसके टाइप्स कितने होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, लक्षण क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यदि अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दो यार। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के इसमें ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताऊंगा और अच्छे अच्छे डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो हम देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। बात आती है ब्रेन ट्यूमर की। व्हाट इज द ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर का मतलब आपको समझ गया कि ब्रेन या ट्यूमर का मतलब होता है गांठ, और ये कहाँ पर होता है? ब्रेन कैंसर में होता है, यानी कि कैंसर है वो ब्रेन में होता है, इसलिए हमको क्या कह देते हैं? ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर कह देते हैं। ब्रेन ट्यूमर इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको समझाया जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। डेफिनेशन परिभाषा क्या है? एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन अर्थात हमारे मस्तिष्क में एबनॉर्मल अनियमित कोशिका की वृद्धि होती है, उसे ही हम कैंसर कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। टाइप्स कितने होते हैं? प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी में बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर आते हैं। सेकेंडरी में मेटास्टेसिस प्रोसेस आता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कॉजेस क्या हैं इसके कॉजेस, कारण क्या हैं, किस कारण से होता है? जेनेटिक्स हो गया, आनुवांशिक होगी, रेडिएशन होगी, वायरसेस हो गए, केमिकल्स की वजह से ब्रेन ट्यूमर होने की ज़्यादा संभावना होती है। सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है? हेड अच्छे, सिर का दुखना या सिर में दर्द होना, सीजर्स, कंफ्यूजन होना, भ्रम होना, कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस हो जाना, ब्लड विजुअल। फिर है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या आता है? निदान क्या है, इसके उपचार क्या है? निदान एमआरआई, निदान में आता है एमआरआई होती हैं, सीटी स्कैन होती हैं, बायोप्सी होती हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स, ये वाला है। फिर है ट्रीटमेंट क्या है, इसके उपचार, सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई। कीमोथेरेपी में ये यदि कैंसर हो जाता है, कीमोथेरेपी क्या एक प्रोसेस होती है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है ड्रग्स देकर। फिर रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी हम ब्रेन ट्यूमर को मतलब इंक्रीज ग्रोथ को हम कम कर सकते हैं, उनको कैंसर कोशिकाओं को नष्ट भी कर सकते हैं। फिर है टारगेटेड थेरेपी। प्रोग्नोसिस क्या है? डिपेंड्स ऑन ट्यूमर टाइप, साइज और लोकेशंस। हिंदी में भी दे रखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। पूर्वानुमान क्या होता है? ट्यूमर के प्रकार हो गया, आकार या स्थान पर निर्भर करता है पूर्वानुमान। ब्रेन ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं? यहाँ पर देख लीजिए, ब्रेन ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 प्रकार होते हैं। बेनिजियोमा पहला क्या आता है? बेनिजियोमा, जो बेनिजियस लेयर ग्रोथ होती है। ग्लीमो हो गया, ब्रेन ग्लियल सेल्स ग्रोथ, इसके बारे में मैं बात करेंगे। मेड्यूलोब्लास्टोमा हो गया, यानी कि ब्रेन रेयर सेक्शन ग्रोथ। एपेंडाइमोमा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ग्रोथ। फिर है कोराकोइड प्लेक्सस ट्यूमर, ब्रेन फ्लूइड प्रोड्यूसिंग सेल्स ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ, यानी कि बेंजियोस्मा, बेंजियस परत वृद्धि होती है उसमें। ग्लियोमा में मस्तिष्क ग्लियल कोशिका की वृद्धि होती है। मेड्यूला ब्लास्टोमा में मस्तिष्क पीछे के हिस्से में वृद्धि होती है। एपेंडाइमोमा में क्या होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की नलिका में वृद्धि होती है। कोराकोइड फ्लेक्सस ट्यूमर में क्या होता है? मस्तिष्क तरल पदार्थ बनाने वाली कोशिकाओं में वृद्धि होती है। डायग्राम्स के माध्यम से भी हम समझेंगे आगे। लक्षण क्या है? ट्यूमर के लक्षण अभी हमने देखे थे, हेड अच्छे हो गया, सीजर्स हो गया, कंफ्यूजन, मेमोरी लॉसेस, ब्लड विजन्स हो गया, ये इसके हो गए। सिर दर्द, ट्यूमर से संबंधित सिर दर्द, दौरे पड़ना, मस्तिष्क कोशिका वृद्धि से संबंधित दौरे, भ्रम होना, स्मृति हानि, धुंधली दृष्टि, ये सब किसके लक्षण होते हैं? ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हैं।
ब्रेन ट्यूमर को आसानी से समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। जब ब्रेन ट्यूमर होता है, ये कौन सा एक मेटास्टेसिस प्रोसेस है, अर्थात सेकेंडरी है। ये जो प्राइमरी होता है वो अलग होता है। प्राइमरी में बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, लेकिन यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो भी फैलता है एक वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। और सेकेंडरी होती है वो ब्रेन ट्यूमर। उसमें क्या होता है कि ब्रेन के किसी हिस्से में जब ट्यूमर होता है, जब गांठ होती है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पर फैल जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पर है तो कुछ समय बाद यहाँ पर हो जाएगी, फिर ये धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगी, फिर और ये भी ग्रोथ करने लगेगी। आगे क्या होगा, ये पूरे धीरे धीरे पूरे ब्रेन में फैलती जाएगी। ये देखिए यहाँ पर पूरे पूरे मस्तिष्क में ये फैलने लग गया है। आगे और देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गांठ बन चुकी है। फिर यहाँ पर ये हो गया, फिर ब्रेन के पूरे आधे हिस्से में तो फैल चुका है, फिर ब्रेन के पूरे हिस्से में फैल चुका है। अब ब्रेन के पूरे हिस्से में फैला है, यहाँ पर ये छोटे छोटे ट्यूमर गांठें होने लगी है। ये भी ग्रोथ करेगी क्योंकि एबनॉर्मल सेल से ये अपनी अनियमित मात्रा में ये ग्रोथ करने लगती हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिका की वृद्धि कर देती है ये। तो ये देखिए यहाँ पर फैल गया, फिर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर लास्ट कंडीशन आती है जहाँ पर ब्रेन के हर पार्ट्स में ट्यूमर फैल जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, ब्रेन कैंसर कहा जाता है। ये एक मेटास्टेसिस प्रोसेस होता है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में और जानकारी देते हैं हम। ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कह सकते हैं और ब्रेन ट्यूमर कह सकते हैं। ट्यूमर का मतलब होता है गांठ, और वो एबनॉर्मल कोशिकाओं से वृद्धि करती हैं और गांठ बन जाती हैं, उसको हम कैंसर कहते हैं। इसलिए ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर वही है। ब्रेन कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट कैंसराइज। मैलिग्नेंट होती है और मेटास्टेसिस भी होती है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि वन लोकेशन टू अदर लोकेशन फैल सकती है। तो ब्रेन ट्यूमर इज ए ग्रुप मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी ब्रेन है वो किस ग्रुप में आता है, मैलिग्नेंट कैंसराइज में आता है। दैट डेवलप इन द ब्रेन और सराउंडिंग टिश्यू। ब्रेन कैंसर कैन डेवलप फ्रॉम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर, यानी कि इसके दो टाइप्स भी होते हैं, जिसमें ब्रेन कौन सा हो गया, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर। स्टेम ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस interact to develop the most effective therapy and support care for brain cancer। यानी कि ब्रेन कैंसर को हैंडल करने के लिए कौन से होते हैं, न्यूरोसर्जन आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर को समझते हैं उनको, और उनकी स्टडी करते हैं उनके बारे में और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ब्रेन ट्यूमर को दिखाया गया है। ब्रेन ट्यूमर होता है तो दर्द होने लगता है। यदि आगे वाला पार्ट्स है तो इसी पार्ट्स में या पूरे ब्रेन में है, सिर दर्द होने लगेगा। ब्रेन ट्यूमर में हेल्दी ब्रेन आता है, एक ब्रेन विथ ए ट्यूमर। दोनों में कंपेयर देख लेते हैं क्या होता है। पहले बॉडी के पार्ट्स देख लेते हैं ब्रेन के। यहाँ पर है मिड ब्रेन। ये कौन सा ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है। यहाँ पर ये पोन्स होती हैं। ये मेड्यूला ऑब्लागेंडा है, यहाँ पर ये मेड्यूला ऑब्लागेंडा, और इसी को द ब्रेन स्टेम कहा जाता है, इन तीन पार्ट्स को मिलाकर। और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेरिब्लियम है, और ये क्या है, सेरिब्रम। ये जो आपको दिखाई दे रही है ऐसे ऐसे, इसे क्या कहते हैं, सेरिब्रम। हेल्दी ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर नहीं, आपको कहीं पर नहीं दिख रहा होगा कि ब्रेन ट्यूमर हुआ है। जैसे ही ब्रेन ट्यूमर होता है, ये देख लीजिए यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर होने स्टार्ट हो गया है। जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो उसके आसपास वाली जगह पिचक जाती हैं या खिसक जाती हैं और वहां पर गांठ बन जाती हैं, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ये हेल्दी ब्रेन है, और ये ब्रेन विथ ए ट्यूमर, ट्यूमर के साथ ब्रेन है। यहाँ पर देखिए इसे क्या कहते हैं, इस पार्ट में यदि कैंसर होता है तो इसे
मेनिंगियोमा कहा जाता है। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे, यहाँ पर जब कैंसर हुआ था तो ये ग्रोथ करने लगता है, अपनी एबनॉर्मल सेल्स कोशिकाओं को इंक्रीज करता है, जिसके कारण जो ये पार्ट होता है वो खिसकने लगता है, चारों तरफ से खिसकने लगता है और पिचक जाता है और जगह बना लेता है वहां पर गांठ बनाने की, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं या ट्यूमर कहते हैं। ये देखिए किस प्रकार फैलता है, यहाँ पर सूजन आ गई, फैले, यहाँ पर फैलने लग गया, फिर ब्रेन ट्यूमर की जो वेन्स होती है वहां पर फैलने लग गया, फिर ब्रेन के पूरे पार्ट्स में फैल जाता है यदि वो मेटास्टेसिस है तो। अब मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर देखो किस प्रकार होता है। ब्रेन मेटास्टेसिस, यदि ब्रेन के इस पार्ट में ट्यूमर हुआ है, यदि इस ब्रेन के इस पार्ट में कैंसर हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है, यदि यही कैंसर लंग्स कैंसर यदि लंग्स में फैल जाता है, हमारे फेफड़ों में, तो इसे मेटास्टेसिस प्रोसेस कहा जाता है। यदि लंग कैंसर से ब्रेन ट्यूमर में पहुंच जाता है तो इसे भी हम मेटास्टेसिस प्रोसेस कहते हैं। आगे और देखते हैं मेटास्टेसिस कैंसर। और है मेटास्टेसिस कैंसर के बारे में, स्टेज 4 कैंसर में डेवलप सेकेंडरी ट्यूमर इन द फॉलोइंग एरियाज। ये ब्रेन मेटास्टेसिस प्रोसेस में कौन कौन आता है, मेटास्टेसिस के उदाहरण क्या है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, लंग्स ट्यूमर हो गया, लीवर हो गया, लिम्फ नोड्स हो गई, बोन्स हो गई। ये एक जगह से वन लोकेशन टू अदर लोकेशन फैल सकती है आसानी से, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस प्रोसेस। मेटास्टेसिस विद प्राइमरी लंग कैंसर। आपको पहले लंग कैंसर के बारे में बता देते हैं कि प्राइमरी और मेटास्टेसिस में क्या फ़र्क है। यहाँ पर है मेटास्टेसिस लंग्स कैंसर। यहाँ पर यदि कैंसर हुआ है, यहाँ फैल जाता है, यहाँ फैल जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मेटास्टेसिस लंग कैंसर कहेंगे। यदि यदि कैंसर होगा, यदि वो कैंसर यहाँ पर ही ग्रोथ करने लगता है किसी एक पार्ट्स में, और एक जगह पर ही ग्रोथ करने लगता है, अपनी एबनॉर्मल सेल्स को इंक्रीज करने लगता है, तो उसे हम प्राइमरी लंग कैंसर कहते हैं। वह किसी और लोकेशन में नहीं फैलता है। अब इसी को ही ब्रेन ब्रेन से समझ लेते हैं, ब्रेन ट्यूमर से। ये क्या है, प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर में क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि ट्यूमर बन रही है गांठ, जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, यदि ये यहाँ पर ट्यूमर हो रहा है तो ये यहाँ पर ग्रोथ करने लगेगा, ये ट्यूमर यहाँ पर नहीं फैलेगा। जबकि मेटास्टेसिस में क्या होगा, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पर यदि कोई ट्यूमर बन जाती है गांठ, तो वह यहाँ पर फैल जाएगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, मतलब कि फैलती रहेगी पूरे शरीर में या पूरे ब्रेन में। इसे हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस प्रोसेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।